So we have done profitability ratios based on investment. So let us take an example based on these ratios. This is the balance sheet given to you, statement of P&L and balance sheet, जिसमें P&L में आपको दिया हुआ है revenue from operations sales, that is 13,50,000, other income given nil, then the total revenue is 13,50,000. Expenses में you are given with cost of material consumed, opening stock purchases and closing stock. Employees benefit cost है आपके पास, then finance cost है, other expenses हैं, profit before tax, उसके बाद provision for taxation minus कर दिया तो ये आ गए आपके पास profit after tax. Now have a look at the balance sheet. Then you are having share capital, equity as well as preference. Then reserves and surplus, non-current liabilities and current liabilities. On the other side, assets में land and building है आपके पास, plant and machinery है, then current assets में inventories, debtors and cash है. Then additional information में given है कि market price of equity share is 150. So what you have to calculate is return on shareholders fund, return on capital employed, return on total assets, then earning per share, dividend payout ratio, price earning ratio and dividend yield. So let us calculate return on shareholders fund. तो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड निकालेंगे हम सबसे पहले. उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको कि शेयर होल्डर्स को कब पेमेंट मिलती है, जब डिबेंचर का इंटरेस्ट और टैक्स हम पे कर देते हैं, उसके बाद शेयर होल्डर्स की रिटर्न आती है. तो दैट मीन्स नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये लेने हैं हमको. डिवाइड किससे करना है, शेयर होल्डर्स फंड से, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें कितने दिए हुए हैं आपके पास, यहां पर है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज 2 लाख. अब आपको निकालना है शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड निकालने के लिए आपके पास क्या क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, देन आपके पास रिजर्व्स हैं, फिर आपके पास नॉन करंट और करंट है. बट शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है, इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स इफ एनी, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है. तो हम इन तीनों को ऐड कर देंगे. इक्विटी शेयर कैपिटल इज 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 5 लाख एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस आर 1 लाख. तो 10, 5, 15 plus 1, 16 lakh is shareholders fund multiplied by 100. तो आपकी रेशियो आ गई ये, इट इज 12.5%. नेक्स्ट आपको निकालना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए अगेन आपको अब कौन से प्रॉफिट चाहिए, यहाँ तो चाहिए थे आफ्टर, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि हमने जितना पैसा लगाया बिजनेस में उसमें कितने रिटर्न आई. तो हम ये नहीं देखना चाह रहे कि हमने इंटरेस्ट दे दिया, हमने टैक्स दे दिया, नो, हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितना कमा, कितना लिया, बाद में हम उसमें से पेमेंट्स करते रहेंगे. तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमें कौन से प्रॉफिट चाहिए, दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए आपको, तो प्रॉफिट आपके पास कितने थे, 2 लाख के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिए हुए थे. ये वाले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने दिए हुए हैं, 2 लाख. इसमें टैक्स वापस ऐड कर दो, इट इज 1,25,000. और उसके अलावा इसमें आपको इंटरेस्ट ऐड करना है, जो कि आपको फाइनेंस कॉस्ट के नाम से दिया हुआ है. यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट क्या है कि हमने कुछ फाइनेंस लिया, उसका हमने पेमेंट किया, तो वो हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट.
दैट इज 15,000। तो 2 लाख में 1,25,000 एंड 15,000 दोनों को प्लस कर दोगे आप, ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस कम्स टू 3,40,000। अब आपको निकालनी है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है आपकी, अगेन इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, तो इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल और रिजर्व ये तो हमने अभी यहाँ टोटल किया ही था, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ 16 लाख प्लस मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कितनी है, दैट इज 5 lakhs, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन्स कितने हैं मेरे पास 5 lakhs, तो मेरे पास टोटल आ गया 21 लाख। तो इस रेशियो को हम निकालेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो ये मेरे पास कितनी परसेंट आ गई, इट इज 13.6%। देन थर्ड मुझे निकालना है रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। अगेन रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स निकालने के लिए मुझे चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और डिवाइड करना है मुझे इसको टोटल एसेट्स से एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मैंने अभी निकाले थे, इट इज 3,40,000, और मेरी टोटल एसेट्स कितनी है, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स को मिलाकर, यहां से हम देखते हैं ये मेरी फिक्स्ड एसेट्स हैं और ये मेरी करंट एसेट्स हैं, और टोटल है मेरे पास 25 lakhs इनटू 100। तो एसेट्स के ऊपर जो मेरी रिटर्न है वो कितने परसेंट आ रही है, इट इज कमिंग टू बी 13.6%, ये मैंने यहाँ गलत लिखा है, इट इज 16.19%, सॉरी। ओके, अब ये तीन रेशियोज निकालने के बाद नेक्स्ट आपको कौन सी निकालनी है, यू हैव टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर निकालते हैं हम। अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है क्या, कि शेयर होल्डर को कब मिल रहा है, शेयर होल्डर को मिल रहा है सब कुछ पे करने के बाद, डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर का देने के बाद, प्लस इंटरेस्ट डिबेंचर्स का देने के बाद, टैक्स देने के बाद। तो हम क्या लेंगे, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, कि सब कुछ देने के बाद जो बचा वो हमने किसके लिए दिया, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो इसको हमने जब डिवाइड किया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमारे पास आ जाएगा कि एक शेयर होल्डर को कितने मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये आया कि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुझे दिए हुए हैं कितने, 2 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है मेरी कितने की, 5 लाख की, और उसके ऊपर डिविडेंड है 10%। तो लेस कर देंगे इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड, दैट इज 50,000, 5 लाख का 10%, तो मेरे पास कितने आ गए, 1,50,000। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं मेरे पास, 10 लाख है, और एक शेयर मेरे पास, लेट अस अज्यूम कि ये मेरे पास 10 रुपीज का है, तो कितने हो गए, 10,000 शेयर्स हो गए। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000, तो एक शेयर के ऊपर मेरी अर्निंग कितनी आ रही है, ₹15। नेक्स्ट आपको निकालनी है डिविडेंड पे आउट रेशियो। उसके लिए आपको पहले डिविडेंड पर शेयर निकालना पड़ेगा। तो डिविडेंड पर शेयर के लिए हमें दिया हुआ है प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड, दैट इज ₹1 लाख। इक्विटी को हम दे कितना रहे हैं, प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये हमें दिया है 1 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं हमारे पास 10,000, तो पर शेयर कितना आ गया, 10 रुपीज। Now we can calculate dividend payout ratio, that is dividend per share divided by earning per share into 100। तो हम अर्न तो कर रहे थे ₹15, लेकिन हम शेयर होल्डर्स को पे कितना कर रहे हैं, 10 रुपीज पे कर रहे हैं। तो 10/15 into 100,
सो दैट मीन्स 66.67%। इसके बाद डिविडेंड पे आउट रेशियो के बाद हमें निकालना है प्राइस अर्निंग रेशियो। और प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है हमारा? मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो मार्केट प्राइस पर शेयर हमें दिया हुआ है 150 और हमारी अर्निंग पर शेयर है ₹15। सो दैट मीन्स इक्वल टू प्राइस अर्निंग रेशियो कितनी है? 10। तो यहां पर अगर हम इसको परसेंटेज में निकालें तो दैट इज 10%। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 जो है हमारी जो अर्निंग पर शेयर है उसको मार्केट प्राइस पर शेयर पर पहुंचने में अभी 10 गुना बाकी है, 10 टाइम्स कम है हमारी जो अर्निंग पर शेयर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास डिविडेंड यील्ड रेशियो। और डिविडेंड यील्ड रेशियो का फॉर्मूला है आपका डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट पर शेयर इनटू 100। तो डिविडेंड पर शेयर मिल रहा है 10 जबकि मार्केट प्राइस है 150। तो कितने परसेंट मिल रहा है? सिर्फ 6.66% जो है वो डिविडेंड मिल रहा है।